Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आज फिर एक नए वीडियो के साथ नई टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिए। आज की टॉपिक छोटे से सॉल्यूशंस। हमेशा याद रखिए, रिमेंबर, नो लॉक इज मेड विदाउट ए की। कोई दुनिया में कोई ताला ऐसा तैयार नहीं होता चाबी के बिना, यानी बगैर चाबी के कोई ताला नहीं होता। सिमिलरली इन आवर लाइफ एवरी प्रॉब्लम हैज़ सम सॉल्यूशन। आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम के शिकार हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। आपका फोकस सॉल्यूशंस पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड कैसे काम करता है, वेयर आवर फोकस गोस, जहाँ पर भी हमारा फोकस जाता है, वेयर आवर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज एंड इट विल एक्सपैंड, इट विल इंक्रीज, इट विल जूम। जहाँ पर भी हमारा फोकस, हम फोकस को ले जाते हैं हमारे माइंड को, वो चीज़ें दिखने लगती है। हमारा फोकस अगर हम सॉल्यूशंस पर देंगे तो हमें सॉल्यूशंस नज़र आएंगे। अगर हमारा फोकस प्रॉब्लम्स में होगा तो और प्रॉब्लम्स हमें दिखेंगे। लेकिन दुनिया में अक्सर ऐसे लोग हैं जो सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी कोई दिन आपको प्रॉब्लम आता है, उसके सॉल्यूशंस की तलाश करें, उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करें, ताकि आपको उसके सॉल्यूशंस नज़र आए हैं। मेरे पास 3 किस्म के लोग आते हैं, यानी जवान, अधड़, बूढ़े, यानी यंग लोग आते हैं, मिडिल एज आते हैं, एल्डरली पर्सन्स आते हैं काउंसलिंग के लिए। और इनके 3 इश्यूज़ होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। इनके पास 3 चैलेंजेस यानी 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। उनका इशू होता है या उनका चैलेंज होता है रिलेशनशिप पर, उनका चैलेंज होता है एंग्जाइटी पर, या उनका चैलेंज होता है डिप्रेशन पर। तो आज आपके साथ मैं इन तीनों चीज़ों के, रिलेशनशिप, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, आप इन तीनों में किसी भी चीज़ का अगर किसी भी प्रॉब्लम के शिकार हो, ध्यान से सुनिए, इसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप को लेते हैं। याद रखिए, आप जो भी हो आज, जहाँ पर भी हो आज, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद जिम्मेदार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप हेल्दी है। आज आप हेल्दी इसीलिए है क्योंकि आपने जंक फूड को अवॉइड किया, आपने सही डाइट ली, आपने वॉकिंग जॉगिंग किया, आपने कुछ जिम किया, एक्सरसाइज की, योगा किया, बुरे हैबिटों से बचे, इसलिए आज आप हेल्दी हैं। अगर आप वेल्दी हैं तो इसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस पर एक्शन लिया हमेशा। क्योंकि अक्सर मैं कहा करता हूँ, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। ठीक उसी तरह अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, चाहे आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, या किसी भी सर्कल में, तो इसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी को नहीं बदल सकते, ना हम हमारे बच्चों को बदल सकते हैं, ना हमारी फैमिली को बदल सकते हैं, ना हम किसी दोस्त को बदल सकते हैं, ना किसी स्टूडेंट को बदल सकते हैं। हम सिर्फ एक ही शख्स, एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, और वो है खुद हम। You have to change yourself.
आपको ख़ुद को बदलना चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप के कुछ सॉल्यूशंस की बात आती है तो एक चीज़ होती है, याद रखिए बहुत ध्यान से, चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। अक्सर लोगों में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हमारी आदत होती है, हमें इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है, कंडीशनिंग हुई कि हमें दूसरों के बिहेवियर दिखते हैं और हमारा इंटेंशन दिखता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमें दूसरों के बिहेवियर दिखते हैं और ख़ुद के इंटेंशन दिखते हैं। इसको बदलना होगा हमें। आज से अगर आप रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक अगर मैं दूँ तो बस यही सॉल्यूशन है। आज से आप दूसरों के इंटेंशंस जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और अपने बिहेवियर को देखिए। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को या अभी थोड़ा बड़ा हुआ बच्चे को डराते हैं। कुछ अगर वो गलत काम करता है, कुछ आपकी बात नहीं सुनता तो उसे डरा के धमका कर बोलते हैं। उस टाइम पर बच्चे को आपका बिहेवियर दिखता है, अरे मेरे साथ मेरे पिता ऐसा कर रहा है, मेरे माता जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा सिर्फ आपके बिहेवियर को देखता है, लेकिन इस बिहेवियर के पीछे आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, वो बड़ा होकर कुछ अच्छा आदमी बने। उस इंटेंशन से आप उसको सही रास्ते पे लाने के लिए आप वो बिहेवियर को अपनाते हैं। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जिसके साथ उसका रिलेशनशिप होता है उसके बिहेवियर वो देखता है और अपने इंटेंशन को हमेशा अच्छा समझता है। आज से आप दूसरों के बिहेवियर को नहीं, उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए और आप अपना बिहेवियर को गौर करिए, बिहेवियर पे फोकस कीजिए। बहुत सारा बदलाव आ जाएगा आपके रिलेशनशिप पे। फिर उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप का मेन एक पार्ट है कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन। जो कन्वर्जेशन आप दूसरों के साथ करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हो, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड कंसर्न ओपनली। दूसरे आदमी के साथ जब आप कन्वर्जेशन करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो ओपन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर दिए। लोग अपने फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, अपने बच्चों के साथ नहीं एक्सप्रेस करते, अपने स्पाउस के साथ एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्रेस करिए आपके फीलिंग को, अपने कंसर्न्स को बताइए, ओपनली बताइए, बी हॉनेस्ट। हमेशा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में। हमेशा अदर पार्टी को प्रेस करना सीखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए। रेस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट ये है कि रेस्पेक्ट अदर पर्सन इंटरनल वर्ल्ड। उसकी जो अंदर की दुनिया होती है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए आपको। हर आदमी, हर इंसान की अंदर की दुनिया अलग होती है। बाहर की दुनिया तो सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन हर आदमी की जो अंदर की दुनिया होती है वो अलग अलग होती है। इसे मैं आज इलेक्शंस का दौर है, इससे समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग कई लोगों के, कई बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं। कुछ लोग अवैधी जी के भाषण सुनते हैं, काटो और काटो। कई लोगों को, एक सेक्शन ऑफ लोगों को अच्छे लगते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। वो केसीआर जी के बयान कुछ सुनते हैं, केसीआर जी के भाषणों को सुनते हैं, कुछ की बोलते हैं। वो भाषण भी कई लोगों को, एक सेक्शन ऑफ पर्सन्स को पसंद आता है। फिर ममता जी के कुछ अलग भाषण होते हैं, वो भी कुछ सेक्शन ऑफ पीपल उन्हें पसंद करते हैं। फिर हमारे मोदी जी, उनके भी भाषण बहुत ज़ोरदार होते हैं, उसे भी कुछ लोग, कई लोग पसंद करते हैं। फिर आते हैं हमारे राहुल जी, जो हाथ जोड़कर देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश में न्याय की बात करते हैं, उन्हें भी लोग पसंद करते हैं, उन्हें भी कुछ लोग चाहते हैं कि सेक्शन ऑफ। तो सब लोगों ने अपना अपना भाषण सबके सामने दिया। फिर ये सबको क्यों पसंद नहीं आया?
सिर्फ कुछ लोगों को ही इनका भाषण पसंद आता है। जो भाषण एक जने केसीआर का पसंद आता है उसको ममता जी का नहीं पसंद आता। जो भाषण मोदी जी का पसंद आता है उन्हें राहुल जी का पसंद नहीं। जो राहुल जी का भाषण पसंद करते हो मोदी जी के भाषण को पसंद नहीं करते। इसका कारण है इनके अंदर की दुनिया अलग होती है, इंटरनल माइंड। ये कैसे बनती है? बाहर का इन्फॉर्मेशन जो अंदर जाकर रजिस्टर होता है माइंड में, वो बाहर का इवेंट अंदर जाकर रजिस्टर होने से पहले 3 फिल्टर्स काम करते हैं। हमारे एनएलपी कहता है कि 3 फिल्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं। वो है डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ें आपका माइंड डिलीट कर देता है, कोई डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी चेंज अपने हिसाब से चेंज करता है, कुछ चीज़ों को जनरलाइज करता है। और ये फिल्टर्स कैसे बनते हैं पता है आपको? ये फिल्टर्स बनते हैं अपने अपने बिलीव्स। जो इंसान के बिलीव्स होते हैं, अपने अपने बिलीव से, अपने अपने वैल्यूज से, अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और अपने अपने मेटा प्रोग्राम यानी हिडन प्रोग्राम्स को अगर हम इसके ऊपर काम करें, अगर एनएलपी सीखे, हमारे फिल्टर्स पे सही काम करें, तो हम में जो बाहर की दुनिया में होता है तकरीबन उस जैसा हम अंदर भी हमारे माइंड में रजिस्टर तभी कर पाते हैं। तब तक हमारे बिलीव्स, वैल्यूज़, पास्ट एक्सपीरियंस और मेटा प्रोग्राम्स पे काम किया नहीं जाता। हम बस वही जो कंडीशनिंग हुई, वही जो प्रोग्रामिंग है, उसके ऊपर से ही हमारी दुनिया बनती है। हम किसी को पसंद करते हैं तो किसी को नापसंद करते हैं। तो इसलिए सामने वाला अगर किसी को पसंद करता है, कोई चीज़ को पसंद करता है, उसे क्रिकेट पसंद है, उसे कोई पार्टी पसंद है, आप उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसके इंटरनल माइंड को रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसको सीधे उससे ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है बात, वो उसमें आपके रिलेशनशिप में दरार लाती है। आप उसे मत मानिए, आपके बिलीफ्स अलग है, आपका इंटरनल वर्ल्ड अलग है, उसे अपने जगह रखिए, लेकिन दूसरे के इंटरनल माइंड पे जो होता है उससे रेस्पेक्ट करना, यानी सामने वाले को प्रेस करना, अप्रिशिएट करना, उसके इंटरनल दुनिया, उसके अंदर की दुनिया को भी रेस्पेक्ट करना। इससे आपके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बनते हैं। तो ये हुए थोड़े सॉल्यूशंस रिलेशनशिप के। अब आते हैं एंग्जाइटी यानी आजकल अक्सर लोगों को किसी भी पूछो मेरे को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। एंग्जाइटी यानी बेचैनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वादा करता है आपसे मिलने का शाम में 6 बजे, अगर वो नहीं मिलता, जैसा ही वो टाइम होगा अब आपकी बेचैनी, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है आप में। तो आपको क्या करना है, सामने वाले को जिसको भी टाइम देते कह देना है कि 6:01 भी हुआ तो मैं उसके बाद मिलने वाला नहीं, यानी आप में भी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। ये एक कर सकते। दूसरा, आप जो है जब भी नहाते हो सुबह में विजुअलाइज करना चाहिए कि यूनिवर्स से एक ऐसी वाइट लाइट आ रही, जिस तरह आपके बॉडी को आप रोज़ नहाकर साफ़ कर लेते, माइंड को भी साफ़ करना पड़ता है। उस तरह अच्छे ऐसे वीडियोस को देखना होगा, विजुअलाइजेशन करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, अफर्मेशन जैसे डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो सुबह जब नहाते हो विजुअलाइज करें, एक लाइट आ रही, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है पूरा धो दी, आपकी एंग्जाइटी को निकाल कर पानी के साथ साथ उसे भी बहा दे रही। इससे आपका एंग्जाइटी जाता रहेगा। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट आज जो है डिप्रेशन। हर एक को पूछो डिप्रेशन यानी सैडनेस, हमेशा दुखी रहना, दुखी स्टेट में रहना, मन अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहना, दुखी स्टेट में, बोरडूम में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप इसके लिए एक टेक्निक है, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देना। नेगेटिव थॉट्स को कैसे नहीं आने देंगे? एक रबर बैंड हाथ में बांध लीजिए, एक रबर बैंड को इस तरह, रबर बैंड, ये रबर बैंड है, इसे आप हाथ में पहन लीजिए। जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आता है ऐसा ऐसा ले जाइए, छोड़ दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है ज़ोर से ले मारिए, इससे पेन होने लगता है। तो हमारा माइंड कैसे काम करता है? माइंड जो है हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहता है,
और प्लेजर को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, इमीडिएटली रबर का टेक्निक करिए कुछ दिन, ताकि आपके माइंड को पता चल जाए कि नेगेटिव थॉट नहीं आना है और वो नेगेटिव थॉट आने नहीं देगा। इसलिए ये एक टेक्निक है। हमेशा आप बस आपके पास दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। हमें और एक चीज़ क्या है, हमें हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे हाथ में है, बस जिसका कंट्रोल हमारे पास है उसे कंट्रोल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंक फूड खाना ये हमारे हाथ में है, नहीं खाना हमारे हाथ में। गुटखा खाना नहीं खाना हमारे हाथ में। गुड़म्बा पीना नहीं पीना हमारे हाथ में। अगर हम ऐसे काम कर कर हमके लाइफ ख़राब करेंगे तो ये बेवकूफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक्सीडेंट से कुछ हो जाता है, इंजरी हो जाती है, स्नेक बाइट से कुछ इंजरी या डेथ हो जाती है, तो उसके लिए हमारे हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल हम नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उसे करना चाहिए। और हमेशा जो आपके पास है, जो ऊपर वाले ने ब्लेसिंग्स दी, उसको पर फोकस हो, उसे देखकर खुश होना चाहिए आपको। अगर मैं भी मेरे वीडियोस इतने बना रहा हूँ जिसमें अच्छी वैल्यू देना चाह रहा हूँ आपको, फिर भी अगर लोगों तक उतना नहीं पहुँचता, उतने व्यूज़ नहीं आते, तो उसको देखकर दुखी होने नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास जो ऊपर वाले ने गिफ्ट दी, जो मेरे को एजुकेशन दिया है, जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, जैसा कि मैं एक लॉ में पीएचडी तक किया, मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स आज लॉयर्स है, कई तो जजेस है, कई उसमें लेक्चरर्स प्रोफेसर्स बन चुके हैं, कई लीडर्स भी है, कोई राज्यसभा एमपी है, तो कोई सिटी का मेयर है, और बहुत कुछ है। मैं आज शेयर मार्केट के क्लासेस लेता हूँ, शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज है मेरे पास। मैं फंडामेंटल अच्छी तरह जानता हूँ कंपनीज के, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस लॉ में। मैं टेक्निकल्स जानता हूँ, चार्ट रीड कर सकता हूँ मैं। ये खूबियाँ दूसरों के पास शायद नहीं हो सकती, जो मेरे पास है उसको देख के मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी फैमिली है। मेरा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट्स में है, मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, मेरा अच्छा पोर्टफोलियो हो। इन चीज़ों को देखकर मुझे खुश होना चाहिए। एक डायरी बनाना चाहिए, ग्रैटिट्यूड डायरी, ग्रैटिट्यूड रजिस्टर्स में जो भी आप भी ये शुरू करिए कि ऊपर वाले ने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं। जैसा जैसा याद आया लिखते जाइए और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके पास है। उन चीज़ों पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है वही आपको डिप्रेशन में ले जाती है। कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.